Hello everyone, this is my second session on the chapter Center of Gravity. In the last session, we have already discussed about what is the center of gravity, what is centroid, what is center of mass, and how to find out the center of gravity by mathematical model. And we have already discussed what are the practical application of the center of gravity concept. And in the last class, we have already solved a problem based on the mathematical model of center of gravity. इस क्लास में हम और एक चीज़ देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए असिमेट्रिकल फिगर। असिमेट्रिकल फिगर और सिमेट्रिकल फिगर में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई भी फिगर है, कोई भी 2D ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर आप उस फिगर को इक्वली टू हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फिगर। अगर आप उसको इक्वली टू हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अ असिमेट्रिकल फिगर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये फिगर के बारे में बता देता हूँ। देखिए, if you are trying to divide this figure into equally two half about y axis, इसका मतलब है कि मान लीजिए मैं इस फिगर को इक्वली टू हाफ में डिवाइड करना चाहता हूँ। अगर मैं y एक्सिस में इसको डिवाइड करूँ तो क्या ये इक्वली टू हाफ में डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लेफ्ट पोर्शन है ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा एज कम्पेयर टू द राइट वन। ठीक है। सिमिलरली इफ आई एम ट्राइंग टू डिवाइड दिस फिगर अबाउट x एक्सिस, अगर मैं इस फिगर को एक्स एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व करना मतलब डिवाइड करना चाहूँ तो क्या ये इक्वली टू हाफ में डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि these are the unequal distribution of area at the top part and the bottom part of the figure। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? we have to calculate the center of gravity about x axis as well as about y axis। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है, देखिए, this is my x axis and this is my y axis। so I have to calculate the center of gravity about x as well as y axis। तो how to approach this question? Here you can see I have already divided this figure into 4 parts। मैंने क्या किया है, इस फिगर को इक्वली नॉट इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखिए, फर्स्ट पार्ट इज, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 1 इज नथिंग बट ए बी आई एंड एल। मैंने यहाँ पे नाम भी दे रखा है। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4। आप कौन सा पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3 एंड पोर्शन 4। मैंने इस फिगर को 4 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। एंड मैंने यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस कौन से लिया है? एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। मेरा एक्स एक्सिस ये वाला, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द पोर्शन 1। मैंने फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे कंसिडर किया है, ये वाला आप देख सकते हैं, दिस इज पोर्शन 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पोर्शन 1। तो इस ए बी आई एल का एरिया कैसे निकालना है? इट इज़ नथिंग बट लेंथ इनटू इट्स विड्थ। इसका लेंथ कितना है? ए से लेके एल तक का लेंथ होगा। टोटल लेंथ अगर 5 है, इधर ये चला गया बी टू सी इज 2 मीटर, सी टू आई इज 1 मीटर, ए और एल का लेंथ लूँ दैट इज नथिंग बट 3 मीटर। यहाँ पे मैंने ले रखा है दैट इज 3 मीटर इंटू इट्स विड्थ। विड्थ कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मीटर। सो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर, राइट। देन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1। x1 कैसे निकालना है? अगर मुझे x1 निकालना है तो मुझे एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा y एक्सिस। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा? y इज माई एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग x1। मुझे देखना है कि ये y एक्सिस से जो पोर्शन 1 है और द पार्ट 1 है वो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर क्या है? अगर मैं इसका x1 निकालना चाहूँ तो रेक्टेंगल में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आता है? एट इट्स हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो मुझे क्या करना है? हाफ करना है, सिंपली 1/2 करना है। तो यहाँ पे मैंने किया 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। सिमिलरली देन द नेक्स्ट स्टेप आई हैव टू फाइंड आउट y1 निकालने के लिए मुझे एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा x एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस को ले लिया एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दिस इज माई एक्सिस ऑफ रेफरेंस। आई हैव टू कैलकुलेट y1। सो y1 इज नथिंग बट मुझे क्या करना है? देखना है कि जो पोर्शन 1 है ये y डायरेक्शन में कितना लेंथ तक अपने आप को ट्रैवल किया है। कितना लेंथ ट्रैवल किया है? ये क्या है? 3 मीटर। 3 मीटर करना है, मुझे हाफ करना है y1 निकालने के लिए। सो इज नथिंग बट 3/2 दैट इज 1.5 मीटर। तो ये चला गया पोर्शन 1 के लिए, ये हो गया पोर्शन 1 के लिए। अभी सिमिलरली कम्स टू सेकेंड पोर्शन, पोर्शन 2। तो पोर्शन 2 में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। A2 इज नथिंग बट यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर से यहाँ चला गया 1 मीटर, तो बच कितना गया? 3 मीटर। सो 3 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया निकल गया 3 मीटर स्क्वायर सेक्शन 2 का। देन आ जाइए x2। सेम प्रोसेस हमको फॉलो करना है। x2 निकालने के लिए हमको एक्सिस ऑफ रेफरेंस कौन सा लेना है? y एक्सिस।
तो ना मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस ले रखा है। मुझे देखना है कि सेक्शन 2 जो है वो वाई एक्सिस से एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सेक्शन 1 को आज यूजल यहाँ पे रखने देते हैं। ये कितना किया है 1 मीटर, 1 मीटर की जगह पर मैंने 1 मीटर यहाँ पे रख दिया। बाकी यहाँ पे सेक्शन 2 का एक्स डायरेक्शन में कितना लेंथ है 3 मीटर, तो मुझे इस 3 को ही हाफ करना है। दैट इज नथिंग बट 3/2। यहाँ पे मैंने कर रखा है, दैट इज 3/2, दैट इज 1 + 3/2 इज 2.5 मीटर स्क्वायर। देन कम टू y2। y2 निकालने के लिए मुझे एक्सिस ऑफ रेफरेंस कौन सा लेना है, एक्स एक्सिस। अभी मैंने एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले लिया। इस एक्सिस से मुझे देखना है कि जो पोर्शन 2 है वो y डायरेक्शन में कितना लेंथ ट्रेवल किया है। कितना लेंथ किया है, इट इज़ 1 मीटर। तो मैंने सिर्फ 1/2 कर दिया उसको, तो y2 मुझे मिल गया 0.5 मीटर स्क्वायर। फाइन। आ जाइए पोर्शन 3 पर। पोर्शन 3 कौन सा है, EFGH। EFGH का मुझे एरिया चाहिए। एरिया मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 × 1 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर। देन अभी x3 निकालना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। x3 निकालने के लिए मुझे एक्सिस ऑफ रेफरेंस कौन सा लेना है, y एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे ले लिया y इज माई एक्सिस ऑफ रेफरेंस। निकालना क्या है, x3 निकालने के लिए मुझे पता लगाना है कि जो पोर्शन 3 है वो x डायरेक्शन में कितना लेंथ कवर किया है। तो उसके लिए मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 1 मीटर, दिस इज 3 मीटर, देन दिस इज 1/2 मीटर। तो मुझे तीनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने किया 1 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 1/2 मीटर, टोटल मेरा आ गया 4.5 मीटर। क्लियर। देन आ जाइए अभी y3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेना है x एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक्सिस ऑफ रेफरेंस इज माई x एक्सिस। तो मुझे कैलकुलेट करना है पोर्शन 3 y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम x एक्सिस से लेकर ये y डायरेक्शन में कितना किया है, 3 मीटर किया है। ठीक है, सॉरी 2 मीटर किया है। 2 मीटर किया है मतलब सिंपली मुझे इसको हाफ कर देना है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2। हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट 2 डिवाइडेड बाई 2, इट इज नथिंग बट 1 मीटर। क्लियर, ओके। देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, आई मीन द लास्ट पोर्शन, दैट इज पोर्शन 4। अभी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ पोर्शन 4। एरिया मुझे निकालने के लिए मुझे लेंथ इंटू विड्थ करना है। बस मुझे सिंपली पता है दिस इज माई लेंथ, दैट इज नथिंग बट 2 मीटर एंड इट इज विड्थ इज 1 मीटर। 2 × 1 इट इज 2 मीटर स्क्वायर। फाइन। देन कम टू x4 निकालने के लिए सेम प्रोसेस। x4 निकालने के लिए मुझे एक्सिस ऑफ रेफरेंस कौन सा लेना है, y एक्सिस से मुझे देखना है कि ये वाला जो y एक्सिस से पोर्शन 4 जो है वो x डायरेक्शन में कितना लेंथ कवर किया है। कितना लेंथ कवर किया है, 1 मीटर कवर किया है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है दैट इज 0.5 मीटर। अभी लास्ट पार्ट y4, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देखिए अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता होगा this is my x coordinate, this is my y coordinate and this is my x coordinate। अभी आपको ये पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। सिमिलरली ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये क्या होता है, नेगेटिव y। सेम कॉन्सेप्ट हम अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये मेरा है x एक्सिस और ये रहा मेरा y एक्सिस। दिस इज माई y एक्सिस। फाइन। अभी मुझे देखना है, अभी आपको यह दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये y का मतलब कि दिस इज द नेगेटिव कोऑर्डिनेट, नेगेटिव ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब y4 निकालना है मुझे देखना है कि ये जो पोर्शन है सेक्शन 4 ये y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अभी ये y का नीचे आ जाएगा, दिस इज माई x, दिस इज माई y, तो ये आएगा y के नीचे आ रहा है। तो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट माइनस ये टोटल डिस्टेंस कितना ले रहा है, ये टोटल डिस्टेंस ले रहा है 2 मीटर। तो यहाँ पे क्या करना है, -2/2 दैट इज -1 मीटर। तो अभी मेरा सारा का सारा वैल्यू निकल गया। Now I have to put all the value in my formula and find out the value of x bar and y bar। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फॉर्मूला क्या था। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बार लिख रखा है दैट फॉर्मूला इज x bar इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। अभी आपके पास जितना सेक्शन होगा सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। मेरे पास 4 सेक्शन था इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 ऐड किया है। ठीक है, तो मैंने सारा वैल्यू पुट कर दिया और मेरा x बार ये निकल गया। सिमिलरली आई हैव टू पुट ऑल द वैल्यू ऑफ a1 एंड y1 y2 y3 एंड y4 इन द फॉर्मूला ऑफ y bar, then I can find out the value of y bar also। So this is my
वाई बार एंड दिस इज माई एक्स बार। अभी इसका मीनिंग क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, दैट वाई बार इज 0.6 एंड एक्स बार इज 1.9। तो मुझे क्या करना है, ये जो सेक्शन था चैनल सेक्शन, वाई एक्सिस से मुझे कितना डिस्टेंस लेना है 0.6 और एक्स डिस्टेंस से कितना लेना है 1.9। तो मैंने y से लेना है 0.6, x से लेना है 1.9। जिस पॉइंट पर वो पॉइंट आएगा दैट इज माई नथिंग बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस होल सेक्शन। थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर टाइम।